क्या आपने कभी किसी गुड़िया को जिंदा होते देखा है? एक ऐसी गुड़िया जो रात के सन्नाटे में अपने शिकार का नाम खुद ब खुद लेने लगती है। कहते हैं ठीक रात के 3 बजे जब पूरी दुनिया गहरी नींद में होती है, तब ये गुड़िया अपनी बंद पड़ी आंखें खोलती है। धीरे धीरे उसकी आंखों से काला धुआं निकलता है और फिर वो गुड़िया चुपचाप किसी इंसान के सीने पर बैठ जाती है। उसके गले में बंधा हुआ लाल धागा साधारण धागा नहीं होता, उस पर तांत्रिक मंत्र लिखे होते हैं। ऐसे मंत्र जो सीधे मृत आत्माओं से जुड़े होते हैं। जो भी इंसान गलती से इस गुड़िया को छू ले, उसके खून पर, उसके होश पर और यहाँ तक कि उसकी सांसों पर भी इस गुड़िया का कब्जा हो जाता है। लोग बताते हैं कि आधी रात में जब ये गुड़िया चलती है तो उसकी लकड़ी जैसी टांगों से खटक 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 की आवाज आती है और कमरे की दीवारों पर काली परछाइयां रेंगने लगती हैं। सबसे खतरनाक बात यह है कि जिसने भी इसे मिटाने की कोशिश की है वो जिंदा तो रहा, लेकिन उसके अपने ही उसकी आंखों के सामने मौत का शिकार बन गए। तो क्या आप तैयार हैं मेरे साथ इस डरावनी दुनिया में कदम रखने के लिए? तो फिर अपने कानों में हेडफोन लगा लीजिए और बस याद रखिए, अगर इस कहानी के दौरान आपको कहीं से भी किसी गुड़िया की हंसी सुनाई दे तो समझ लेना वो आपके और भी पास आ चुकी है। रात का वक्त था। मेरे गांव पलपुर, जिला मेरठ, उत्तर प्रदेश में सर्दियों का मौसम चल रहा था। बाहर घना कोहरा था, इतना कि सामने से आती रोशनी भी सफेद धुंध में खो जाती थी। मैं अपने कमरे में अकेला बैठा था। अचानक खिड़की के बाहर से कड़ 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 की आवाज आई, जैसे कोई बांस की खिड़की पर नाखून रगड़ रहा हो। दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैंने सोचा शायद बिल्ली होगी, लेकिन तभी दरवाजे के पास जमीन पर कोई चीज धप से गिरी। मैंने टॉर्च जलाई और दरवाजा खोला। बाहर जमीन पर एक गुड़िया पड़ी थी। गुड़िया का नाम था लाबाबू डॉल। उसकी काली बड़ी बड़ी आंखें अंधेरे में चमक रही थीं। होंठों पर हल्की सी मुस्कान थी, लेकिन वो मुस्कान डर से सिहरा देने वाली थी। गुड़िया का एक हाथ टूटा हुआ था और उसके गले में लाल धागा बंधा हुआ था, जिस पर अजीब से मंत्र लिखे थे। मैंने डरते डरते उसे उठाया। जैसे ही हाथ में ली, अचानक कमरे की ट्यूबलाइट झपझप करने लगी और फिर बुझ गई। पूरा घर अंधेरे में डूब गया और तभी मेरे कान में किसी बच्चे की बहुत धीमी हंसी गूंजी। हाँ हाँ हाँ, मुझे यहां क्यों लाए हो राकेश? मेरा नाम। गुड़िया मुझे मेरे नाम से पुकार रही थी। मैंने हिम्मत जुटाई और गुड़िया को घर से बाहर फेंक दिया। लेकिन रात के करीब 3 बजे नींद खुली तो देखा वो लाबाबू डॉल मेरे सीने पर रखी हुई थी। उसकी आंखें सीधे मेरी आंखों में देख रही थीं और होंठ हिल रहे थे, पर आवाज बहुत धीमी थी। मैं वापस आ गई, क्योंकि अब मैं तेरे साथ रहूंगी। उस पल मेरे हाथ पांव सुन्न हो गए। मैं चिल्लाना चाहता था, लेकिन आवाज गले से बाहर ही नहीं निकल रही थी। सुबह जैसे तैसे मैंने गुड़िया को कपड़े में लपेटा और पास के जंगल में जाकर फेंक दिया। फिर सीधे गांव के शिव मंदिर गया, जहां बाबा हरिनारायण रहते थे। मैंने उन्हें सब कुछ बताया। उन्होंने ध्यान से मेरी बातें सुनी और फिर गहरी आवाज में बोले, राकेश बेटा, ये कोई आम गुड़िया नहीं है, ये लाबाबू डॉल है। इस गुड़िया में किसी मर चुकी आत्मा को बांधा गया है। जो भी इसे छूता है वो आत्मा उसी के साथ जुड़ जाती है। अब ये तेरे पीछे लग चुकी है। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैंने बाबा से पूछा, तो अब क्या होगा बाबा? इससे छुटकारा कैसे मिलेगा? बाबा ने मेरी आंखों में झांकते हुए कहा, बेटा, अब ये गुड़िया तुझसे कई राज उगलवाएगी, लेकिन हर राज की कीमत होगी तेरे खून, तेरे अपनों और तेरे होश की। उस रात मैं बेहद डरा हुआ था। घर में अकेला बैठा तो अचानक देखा कि दीवार पर कुछ लिखा हुआ है। पास जाकर देखा तो उसमें लिखा था, लाबाबू इज माइन, और यह लिखा हुआ था मेरे ही खून से। मेरे हाथ की नस पर हल्की कट लगी हुई थी और खून रिस रहा था। मुझे समझ आ गया कि यह खेल अब बहुत खतरनाक है। रात धीरे धीरे बीत रही थी। गांव में कुत्तों के भौंकने की आवाज गूंज रही थी और मैं डर के मारे बिस्तर पर चुपचाप लेटा था। तभी खिड़की से ठंडी हवा के साथ वही हंसी सुनाई दी। हाँ 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 राकेश, अब अगली बारी तेरी मां की है। मैं पसीने पसीने हो गया। क्या सच में अब लाबाबू डॉल मेरी मां को नुकसान पहुंचाने वाली है? उस रात जब मैंने खिड़की से आती ठंडी हवा के साथ गुड़िया की हंसी सुनी और उसने कहा कि अगली बारी मेरी मां की है, तो मेरा खून जम गया। सुबह जल्दी उठकर मैं आंगन में गया। मेरी मां शांति देवी चूल्हे पर चाय बना रही थी, लेकिन उनका चेहरा अजीब लग रहा था, जैसे रात भर सोई ही ना हो। मैंने पूछा, मां, आप ठीक तो हो? मां बोली, राकेश, रात को बड़ा अजीब सपना आया।
कोई काली गुड़िया मेरे गले पर बैठकर हंस रही थी और कह रही थी, अब तू राकेश की मां है तो पहले तुझे ही ले जाऊंगी। मैं सुनकर सन्न रह गया। वो सपना नहीं था, वो लबाबू डॉल थी। उस दिन से घर का माहौल बदलने लगा। कभी आंगन में रखी दूध की बाल्टी अपने आप पलट जाती, कभी कमरे में रखा आईना अचानक गिरकर चकनाचूर हो जाता, कभी रात को रसोई से थप 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 बर्तन बजने की आवाज आती। मां डरने लगी थी। पड़ोस की मेरी मामी ने कहा, राकेश, लगता है तुम्हारे घर में कोई बुरी छाया है। लेकिन मैं जानता था ये सब लबाबू डॉल का खेल है। एक रात मेरी नींद खुली तो देखा मां बिस्तर से उठकर बरामदे में खड़ी थी। उनकी आंखें पूरी तरह सफेद हो चुकी थीं और हाथ में वही लबाबू डॉल थी। मां धीरे धीरे मेरे कमरे की तरफ बढ़ी और बुदबुदाने लगी, लबाबू, लबाबू, खून चाहिए, राकेश का खून चाहिए। मैं डर से कांप उठा। मैंने जोर से चिल्लाया, मां, लेकिन वो मेरी आवाज नहीं सुन रही थी। अचानक उन्होंने कमरे की दीवार पर अपनी उंगली से खून से लिख दिया माइन और फिर जमीन पर गिर पड़ी। अगली सुबह मैं फिर से बाबा हरिनारायण के पास भागा। मैंने सब कुछ बताया। बाबा ने कहा, बेटा राकेश, अब ये गुड़िया तुझसे जुड़ चुकी है। ये तुझसे किसी का बलिदान चाहती है और अगर तूने जल्दी कुछ नहीं किया तो तेरे अपने एक एक करके मरेंगे। मैंने बाबा से पूछा, तो उपाय क्या है बाबा? बाबा बोले, तेरे गांव के पास पुराने श्मशान घाट में एक पीपल का पेड़ है। उस पेड़ के नीचे इसे रात के 12 बजे जाकर गाड़ना होगा। लेकिन सावधान, अगर तू हिम्मत हार गया तो ये गुड़िया तुझे वहीं मार डालेगी। उस रात मैं गुड़िया को कपड़े में लपेटकर श्मशान घाट पहुंचा। घना कोहरा था। कुत्तों के झुंड दूर से हू हू करके भौंक रहे थे। पीपल का पेड़ अंधेरे में किसी राक्षस की तरह खड़ा था। मैंने गड्ढा खोदना शुरू किया। पसीने से तरबतर हो गया। जैसे ही गुड़िया को गड्ढे में रखने लगा, अचानक उसकी आंखें लाल हो गईं और उसने चीख कर कहा, राकेश, अगर मुझे गाड़ा तो तेरी मां अभी यहीं मर जाएगी। मेरा हाथ कांप गया। गुड़िया अपने आप हिलने लगी और कपड़ा फट गया। उसके बाद जो हुआ उसने मेरी रूह हिला दी। गुड़िया हवा में उछली और जोर से मेरे माथे पर आ गिरी। मुझे लगा जैसे किसी ने मेरा दिमाग फाड़ दिया हो। मेरे कान में उसकी आवाज गूंजी, अब तू चाहे जितना भाग ले, मैं तेरे खून में बस चुकी हूं राकेश। मैं बेहोश होकर वहीं गिर पड़ा। जब आंख खुली तो सुबह हो चुकी थी, लेकिन मेरे हाथ पर फिर से खून से लिखा था, नेक्स्ट योर फ्रेंड, यानी अब बारी मेरे दोस्त की थी। सुबह जब मैंने अपने हाथ पर लिखा देखा, नेक्स्ट योर फ्रेंड, तो मेरी रूह कांप गई। मेरे सबसे करीबी दोस्त का नाम था रमेश यादव। वो पास के गांव लोधा, जिला मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश का रहने वाला था। हम बचपन से ही साथ थे। मैं सीधा रमेश के घर भागा और उसे सब कुछ बताया। रमेश पहले हंस पड़ा, अरे राकेश, तू भी ना, एक गुड़िया तुझे इतना डरा रही है। गुड़िया चुड़ैल जैसी कोई चीज नहीं होती। लेकिन मैं जानता था लबाबू डॉल किसी भी वक्त उसे अपना शिकार बना सकती है। रात को रमेश मेरे गांव पलपुर में ही रुक गया ताकि मैं अकेला न रहूं। हम दोनों एक ही कमरे में सो रहे थे। करीब 2 बजे अचानक मेरी नींद खुली। कमरे में ठंडी हवा भर गई थी और दरवाजा अपने आप खुल गया। रमेश बिस्तर पर नहीं था। मैंने टॉर्च जलाई तो देखा रमेश बरामदे में खड़ा था और उसके हाथ में वही लबाबू डॉल थी। उसकी आंखें लाल चमक रही थीं और उसके होंठ से आवाज निकली, अब रमेश मेरा है, तेरा सबसे प्यारा दोस्त। फिर रमेश ने अचानक अपनी गर्दन पर चाकू रख लिया। मैं दौड़ा और उसका हाथ पकड़ लिया। मैं चिल्लाया, नहीं रमेश, प्लीज नहीं। लेकिन उसकी आवाज बदल चुकी थी। उसकी जुबान से निकल रहा था, राकेश, अगर तूने मुझे नहीं गाड़ा तो मैं एक एक करके तेरे अपनों को मार दूंगी। मौत का खेल। मैं और रमेश जमीन पर गिरकर लड़ने लगे। उसके हाथ से चाकू छीनने की कोशिश की, लेकिन रमेश पर पूरी तरह से लबाबू डॉल का कब्जा हो चुका था। अचानक गुड़िया मेरे सामने जमीन पर लुढ़क कर आ गई। उसकी आंखें चमक रही थीं और वो हंस रही थी। हाँ हाँ हाँ, तू किसी को बचा ही नहीं सकता। तभी रमेश ने चीखते हुए अपनी गर्दन काट ली। खून चारों तरफ बिखर गया। मैं सदमे में चिल्लाता रह गया। मेरा सबसे करीबी दोस्त मेरी आंखों के सामने मर चुका था। बाबा का अंतिम उपाय सुबह रमेश के परिवार को उसकी लाश सौंपने के बाद मैं टूट चुका था। लेकिन अब मुझे समझ आ गया था, अगर मैंने कुछ नहीं किया तो अगली बारी मेरी मां या मैं खुद हो सकता हूं। मैं आखिरी बार बाबा हरिनारायण के पास गया। बाबा ने गहरी सांस लेकर कहा, राकेश,
अब आखिरी उपाय यही है कि तू गुड़िया को अपने खून से सील कर। तुझे पीपल के पेड़ के नीचे आधी रात को अपने ही खून से इसके ऊपर मंत्र लिखने होंगे। लेकिन सावधान, उस वक्त गुड़िया अपनी पूरी ताकत दिखाएगी। रात के 12 बजे मैं फिर श्मशान पहुंचा। हाथ में चाकू था और साथ में लबाबू डॉल। जैसे ही मैंने अपने खून से मंत्र लिखना शुरू किया, गुड़िया अचानक हवा में उछल गई। उसकी आंखों से लाल रोशनी निकली और कान फाड़ देने वाली चीख गूंजी। तू मुझे कैद नहीं कर सकता राकेश, तू अब मेरा है। पीपल के पेड़ की डालियां जोर जोर से हिलने लगीं। चारों तरफ सैकड़ों कौवे चीखने लगे। मैंने डरते डरते मंत्र पूरा किया और खून से गुड़िया के सीने पर आखिरी अक्षर लिखा। तभी गुड़िया जोर से चीखी और आग की तरह जलने लगी। उसकी जलती हुई आवाज मेरे कानों में पिघलते लावे जैसी गूंज रही थी। मैं फिर लौटूंगी राकेश, तेरे खून में मैं अब भी हूं। मैं वहीं बेहोश हो गया। सुबह जब आंख खुली तो गुड़िया राख हो चुकी थी। बाबा हरिनारायण ने कहा, फिलहाल तुझे राहत मिल गई है बेटा, लेकिन याद रख, लबाबू डॉल की आत्मा खत्म नहीं हुई। वो तेरे खून में अब भी छुपी है। मैं कांप उठा। आज भी जब मैं आईने में देखता हूं तो कभी कभी अपनी आंखों में उस गुड़िया की लाल चमक दिखाई देती है, और रात को जब नींद आती है तो कान में धीमी हंसी सुनाई देती है। हाँ 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 राकेश, मैं लौटूंगी। ठीक है दोस्तों, आज की कहानी कैसी लगी आप मुझे कमेंट में जरूर बताना।